कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज का जो मुद्दा है वो ये है कि किस प्रकार से मदद करने वालों के ऊपर सरकार से सरकारी आईटी का डंडा चल रहा है। आईटी मायने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। तो अब दोस्तों आप पूरी चर्चा को देखें कि किस प्रकार से सोनू सूद और भी जो मदद करने वाले हैं दोस्तों, उनके साथ साथ इस सरकार ने किस तरह से व्यवहार किया है। देखते रहिए वीडियो पूरा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें तभी समझ में आएगा दोस्तों कि क्या मामला है और किस प्रकार से मामला है। तो एक कहावत है कि नेकी कर और दरिया में डाल, लेकिन दोस्तों अब नेकी करके दरिया में डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सरकार जेल में डाल देगी, आप नेकी करो बस। आप स्क्रीन पर इस शख्स को तो देख रहे होंगे दोस्तों, और इसके साथ दूसरे शख्स को भी देख रहे होंगे दोस्तों। एक तो है बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद और दूसरे हैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी। दोस्तों ये दो शख्स ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना 2 में खूब लोगों की मदद की ग्राउंड लेवल पर। इन्होंने दिन देखा ना रात देखा, लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई, वैक्सीन पहुंचाई, इंजेक्शन पहुंचाए, मतलब अपने से इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। इतनी हेल्प तो लोगों की दोस्तों सरकार ने नहीं की जितनी इन दो शख्सों ने की थी। और दोस्तों श्रीनिवास बीवी को तो पहले ही इसका परिणाम मिल चुका था, लेकिन पीछे रह गए थे सोनू सूद और उनको भी दोस्तों अब परिणाम मिल गया है। दोस्तों इन्होंने इतनी मदद की थी कि जिन लोगों को सरकार ने खुला छोड़ दिया था और वो अपने घर जाना चाहते थे, लोग बिहार यूपी साइड के दूर दूर के लोग जो अपने घर जाना चाहते थे, और उस टाइम पर कोई इंतजाम कोई प्रबंध उनके पास नहीं थे। यहाँ तक कि उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे दोस्तों। उस वक्त में जब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, तब इन दो शख्सों ने ही आगे बढ़कर उन लोगों की मदद की थी। और दोस्तों इन्होंने प्राइवेट बसेस बुक करके उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाया था। और उसमें दोस्तों एक नाम सोशल एक्टिविस्ट और फिल्म अदाकार विनोद कापड़ी का भी जुड़ता है, जो पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं दोस्तों। उन्होंने भी उन मजदूरों के ऊपर एक फ़िल्म बनाई थी जिसका नाम था शायद 1209 किलोमीटर, कुछ ऐसा नाम था उस फिल्म का। आप हॉटस्टार पर उस फिल्म को भी देख सकते हैं दोस्तों। उस दौरान जो दोस्तों उन मजदूरों के साथ बीती थी, उनके ऊपर उन्होंने वो फिल्म बनाई थी। और वो कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं थी कि उन्होंने वो स्टूडियो में बैठकर स्क्रिप्ट लिखकर और फिल्म बना डाली, बल्कि वो खुद मजदूरों के पास पहुंचे, मजदूरों से मिले, उनकी ज़िंदगी का उस वक्त का जो दौर था उनका, उनके ऊपर जो बीता, उनके हालातों को उन्होंने उस फिल्म में उतारा था अभिनय के जरिए। और दोस्तों सोनू सूद तो लगातार इस काम को आगे अंजाम दे रहे हैं और अब तक वो जो भी मजदूर गरीब परेशान हाल उनसे संपर्क करता है उनकी मदद लगातार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों उनसे जो गलती हुई है वो बहुत बड़ी गलती आप कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्होंने पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम से मिलकर बच्चों की पढ़ाई को लेकर कार्यक्रम शुरू करने का प्लान बनाया था, जिसके जो बच्चों के भविष्य में पढ़ाई और उनके करियर के लिए बहुत बड़ा उपयोगी एक कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया था, जिसका उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर उन्होंने उस कार्यक्रम का आगे का रास्ता तैयार किया था। और उसके दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए थे। तो दोस्तों ये चीज़ सरकार से बर्दाश्त नहीं हुई। अगर सोनू सूद सरकार की तरफ चले जाते और कोई चोरी चकारी या कुछ भी कर लेते दोस्तों, वो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई उसमें कोई परेशानी नहीं थी। बेशक वो इनकम टैक्स भरते ही नहीं, परंतु वो दूसरी तरफ क्यों गए, मसला ये है। तो इस सब को लेकर दोस्तों उनके ऊपर कल से ही सरकार द्वारा आईटी की रेड डलवा दी गई थी। और आज दोपहर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो लोग वहाँ पर आए हुए थे वो वहाँ से चले गए। मतलब 20 घंटे की लगातार जांच पड़ताल करने के बाद ही वो वहाँ से गए। मतलब दोस्तों अब बात साफ साफ ये है कि जो अच्छा करे उसके ऊपर आईटी की रेड डलवा दी जाएगी और उसको डरा धमका कर अंदर बिठा दिया जाएगा। और जो बुरा काम करे दोस्तों उसके लिए तो वॉशिंग मशीन है ही। आप सबको मालूम है कि वो वॉशिंग मशीन कौन सी है। तो आप भी सतर्क रहिए और चौकस रहिए दोस्तों। जिस मामले में कार्रवाई की गई उसमें हवाला दिया गया है कि आयकर टैक्स विभाग
सोनू सूद के लखनऊ के ग्रीन स्टेट कंपनी के साथ हुए संपत्ति के सौदे को लेकर जांच कर रही है, वो संपत्ति जांच के दायरे में आती है। और दोस्तों ये भी कहा गया है कि ये सौदा जांच के दायरे में इसलिए आता है क्योंकि इसके ऊपर कर चोरी का आरोप है। और दोस्तों इसे आईटी अधिकारियों द्वारा आयकर सर्वे भी बोला जा रहा है। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से दिल खोलकर मदद करने वाले लोगों के साथ सरकार के द्वारा ज़बरदस्ती उनको काबू करने की कोशिश की जाती है कि वो लोगों की मदद ना कर सके और आगे ना आ सके। लेकिन दोस्तों मामला ये भी नहीं है, वो आगे भी आ सकते हैं और मदद भी कर सकते हैं, मगर वो किसी और पार्टी के साथ बैठे जाएं, उनके साथ बातचीत करें, संवाद करें, ये सरकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो कि हकीकत में दिख भी रहा है दोस्तों। और दोस्तों जो असल मुद्दे होते हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी सरकार ध्यान नहीं दे सकती। अब दोस्तों एनसीआरबी का एक डेटा सामने आया है जिसमें बताया गया है कि हर रोज़ भारत के अंदर 80 मर्डर हो रहे हैं एक दिन के अंदर। 80 मर्डर एक दिन के रोज के हिसाब से आप दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मर्डर देश में एक साल के अंदर हो रहे हैं। और उसमें भी दोस्तों सबसे ज़्यादा मर्डर, सबसे ज़्यादा हत्याएं किसी प्रदेश में है तो वो अब्बाजान कहने वालों के ही प्रदेश में है, और वो अलीगढ़ के तालों वालों के ही देश में है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा बच्चों के ऊपर जो क्राइम होता है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है दोस्तों। तो हम आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस सरकार के द्वारा शासित वो राज्य है। लेकिन दोस्तों इस बेशर्म और बेहया सरकार को कभी शर्म नहीं आएगी। और अब दोस्तों आपको बता दूं, कल यानी 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, और कल ही बेरोजगार दिवस भी है। क्योंकि दोस्तों 7 साल में 14 करोड़ रोजगार देने का जो वादा सरकार ने किया था, वो अब बढ़कर 7 साल में 14 करोड़ बेरोजगार हो गया। तो दोस्तों बेरोजगारी वाले मुद्दे पर हम कल भी बात करेंगे, क्योंकि कल बेरोजगार दिवस के उपलक्ष्य में विस्तृत रूप से चर्चा उस पर की जाएगी कि पिछले 7 साल में सरकार ने कितना रोजगार दिया है, कितना बेरोजगारी बढ़ी है, उस पर कल विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और आज के लिए इतना ही, और मदद करो तो सोच कर करना, क्योंकि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पता नहीं दोस्तों कब आपकी संपत्ति को जब्त कर ले, कब आपके घरों दफ्तरों पर कब्जे करके बैठ जाए और छापेमारी करना शुरू कर दे। आप देख ही रहे हैं दोस्तों कि एक सोनू सूद जैसे अभिनेता सरल स्वभाव व्यक्ति के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें, और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।